नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जो है आज एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों टीचर के लिए रहेंगी, और जो टीचर हैं ये इनकी सिलेक्शन होगी। 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी इनको। और इनकी जो पोस्टिंग है वो CBSE एफिलेटेड जो स्कूल है हमारे हिमाचल प्रदेश में नए क्रिएट हुए हैं, उसके लिए जो ये पोस्टें इन्होंने एडवर्टाइज की हैं। तो दोस्तों जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आगे बता देता हूँ। उससे पहले मेरे इस पेज को जरूर फॉलो करें, ताकि आपको जो सरकारी नौकरी की अपडेट है सबसे पहले आपको इसमें जो वो मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन आप कब से आवेदन कर सकते हैं, 22 अप्रैल 2026 से 14 जो मई है 2026 तक इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे HPRCA की, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की। और दोस्तों इसमें जो एज है वो 18 से 45 साल तक इन्होंने रखी हुई है। अब इसमें वैकेंसियों की बात करते हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं। दोस्तों ये जो टीचर की पॉलिटिकल साइंस की इसमें पोस्टें हैं दोस्तों 95 पोस्टें हैं पॉलिटिकल साइंस में। जनरल कैटेगरी में 36 पोस्टें हैं। EWS के लिए 12 पोस्टें हैं। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्ट है। SC के वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। SC जनरल में 18 है। SC BPL में 3 है। OBC की 16 है दोस्तों। OBC BPL में 3 पोस्ट है। ST की 4 पोस्ट है और ST BPL में 1 पोस्ट है। ये दोस्तों जो टीचर है पॉलिटिकल साइंस की है, इसमें जो है वो ये निकली थी 95। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोशियोलॉजी की। इसमें सोशियोलॉजी जो टीचर है उनके लिए भी यही है, 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी 10 महीने की। और जनरल कैटेगरी में 41 पोस्टें हैं। टोटल इसकी 108 पोस्टें हैं। जनरल में 41 पोस्टें हैं। EWS की 14 पोस्ट है दोस्तों। जनरल में जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की भी इसमें 1 है। SC UR की 21 है। SC BPL की 4 पोस्टें हैं। OBC की बात करूँ तो 17 पोस्टें हैं। BPL में OBC की 4 है। ST UR की 4 है और ST BPL में 1 पोस्ट है। टोटल 108 वैकेंसी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो टीचर आप आगे इकोनॉमिक्स की बात करें, उसमें 86 वैकेंसी कुल है, जिसमें जनरल की 32 पोस्टें हैं। EWS की 11 है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की भी 1 है। SC UR की जो है वो 17 पोस्टें हैं और SC BPL की जो है 3 पोस्टें हैं। OBC की बात करूँ 14 पोस्टें हैं। OBC BPL में 3 है। ST UR की 3 है और ST BPL जो है उसमें भी 1 पोस्ट है। अब टीचर साइकोलॉजी की बात करूँ, 114 टोटल इसमें एडवर्टाइज वैकेंसी की है इन्होंने। जनरल में 44 है। EWS में 13 है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की भी 1 है। SC UR में 23 है। SC BPL में 4 पोस्टें हैं। और OBC की बात करूँ 18 पोस्टें और OBC BPL में 4 है। ST UR में 4 है। ST BPL में कुल 2 पोस्टें हैं। अब दोस्तों टीचर कंप्यूटर टीचर की भी इसमें वैकेंसी निकली है। 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी। जनरल की जो है 45 है। EWS की 14 है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की भी 1 है। SC UR की 24 पोस्टें हैं और SC BPL की टोटल 4 है। OBC की 20 है। OBC BPL की 4 है। ST की 4 और ST BPL की भी इसमें 1 है। टोटल 118 पोस्टें हैं। और अब टीचर फाइन एंड आर्ट्स की बात करूं तो इसमें भी दोस्तों सेम एज इट इज़ 118 पोस्टें हैं और वही सेम रोस्टर है जो मैंने आपको जो है वो टीचर कंप्यूटर का बताया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीचर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो टीचर है उनकी भी 78 पोस्टें हैं ये निकली है। हर एक पोस्ट कैटेगरी में जो अलग अलग वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है दोस्तों आई है वो आई है फिजिकल एजुकेशन टीचर जो PTI होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा है। जनरल की 66 है। EWS की 22 है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। SC की बात करें 35 है और SC BPL में 6 है। OBC में 29 है। OBC BPL की 6 है। ST की दोस्तों 7 पोस्ट है और ST BPL की 2 है। OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की इसमें 1 है। टोटल 177 पोस्ट हैं। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों आपकी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ ही साथ आपका BEd जो है वो कंपलसरी है और TET भी आपका जो है वो कंपलसरी है। TET भी आपका जो है वो इसमें कंप्लीट होना है। आपका जो सब्जेक्ट है उसमें जो है वो TET आपका क्लियर होना चाहिए। सोशियोलॉजी में दोस्तों मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी सोशियोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ ही आपका BEd और TET कंप्लीट। सारी की जो जितने भी टीचर की पोस्ट है दोस्तों सबके लिए जो सेम ही जो है इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है। BEd कंपलसरी की है और आपको जो TET है उसको भी इन्होंने कंपलसरी रखा हुआ है यहाँ पे। अब जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें दोस्तों इसमें भी इन्होंने BEd मांगी हुई है और BEd के बाद आपका भी PED जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए 3 साल का। और इसमें जो है वो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। और इसमें अलग अलग 3 या 4 प्रकार से आप इसमें एलिजिबल हो। तो आप जो भी फिजिकल एजुकेशन का है दोस्तों वो थोड़ा आप डिटेल में देख लेना। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड आपका जो अब एग्ज़ाम होगा 120 मार्क्स का 1.5 आवर आपके पास जो इसके लिए होगा। और आपके जो सिलेबस है वो कंसर्न सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा आएगा। बाकी जो नॉलेज है जनरल नॉलेज आएगा हिमाचल प्रदेश का और करंट अफेयर आएगा। एवरीडे साइंस आएगी, लॉजिक रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल जो हिंदी है मैट्रिक स्टैंडर्ड की दोस्तों इसमें जो है आपके साथ आनी है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लूँ
₹800 आपको जो है वो इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपके फॉर्म में गलती हो जाती है तो सबमिट करने के बाद आपका करेक्शन विंडो जब खुलता है तो उसमें आप अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो ₹100 उसका दोस्तों वो अलग से लेंगे। और अगर आप इसमें दोस्तों इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई करें, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपको सैलरी जो है वो अनफॉर्चुनेटली 10 महीने की मिलनी है, आपको 2 महीने की सैलरी जो है वो ये नहीं देंगे। जब तक आप पढ़ाओगे तब उस टाइम की जो सैलरी है वही आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।